हमारी यहाँ रोड खराब है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। हम 2-3 घंटे हो गए हम यहीं पे। जब तक रोड ठीक नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी रोड को ठीक करो। रोड नहीं ठीक करवा रहे और गाड़ी आगे नहीं जा पा रही, तो हमें रोड ठीक करवाइए। हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये रोड ठीक हो। आप यहाँ कितने टाइम से यहाँ बैठे हैं? जी काफ़ी 1-2 घंटा हो गया। तो वो भी रोड हमारी जो है आज तक थी नहीं, जब सुनता ही कोई नहीं है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. हमारी मांगे हमारी मांगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूं जहां आज से कबल एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार मैं यहां कवरेज कर चुका हूं जेड न्यूज़ उर्दू के माध्यम से। लेकिन ये लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्या कारण रहता होगा इनका वो मैं आपको बता भी चुका हूं और फिर दोबारा से बताता हूं। ये वही स्पॉट है, मैं बता दूं, हसप्लोट से मंगोटा जाने वाली रोड का, जो कि बार बार यहां से स्लाइड होती है और रोड खराब हो जाती है। हालांकि अगर बात की जाए पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों में यहाँ जो काम किया गया था, यहाँ वॉल प्रोटेक्शन दी गई थी, तो वॉल प्रोटेक्शन में 30 से 32 लाख रुपए की लागत आई थी, जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गई। क्योंकि सरकार के पास अगर कोई पैसा जाता है तो वो आवाम का जाता है, आवाम के टैक्स का पैसा जाता है। तो आखिर फिर सरकार ऐसे निकम्मे लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसती कि जो काम को मुकम्मल तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के साथ धोखा कर जाते हैं और लोगों की जानों के साथ खेल जाते हैं। वहीं पर यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्कूल के बच्चे भी थे और काफ़ी यहाँ लोग जमा हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाया जाए, पीछे गाड़ियाँ जो हैं उस तरफ से भी बंद की गई हैं, इस तरफ से भी बंद की गई हैं। और ये स्कूल के बच्चे हैं, इनका साफ ये भी कहना था कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी हमारी रोड को ठीक नहीं किया जाएगा। और फिर मैं आपको याद ये दिला दूं कि यहाँ जो ये रोड है इतनी कंजस्टेड है कि यहाँ से बड़ी गाड़ी का गुजरना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहीं पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त यहाँ मंगोटा के कुछ लोग जमा हैं। मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या वजह है, क्यों आप खड़े हैं। जी आपने नाम बताएं। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं मंगोटे का रहने वाला हूँ। आखिर क्या वजह है कि आप बार बार इस रोड को यहाँ बंद करते हैं? क्या आपकी सुनवाई नहीं की जाती है या फिर आप अपने शौक से यहाँ? हमारी सुनवाई नहीं होती है। 2008 में ये सबसे पहले PMGSY रोड जो थी ये मंगोटा की 11 किलोमीटर वो बनी थी, लेकिन आज तक एक ही जगह है जहाँ से बार बार लैंडस्लाइड आती है और उसका बार बार वो प्रोजेक्ट भेजते हैं। 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख रुपया जो है वो आ जाता है। वो अननेसेसरी लोगों को देकर बस यहाँ से थोड़ा सा इसको चालू करके चले जाते हैं। तो दोबारा जब बारिश होती है फिर लैंडस्लाइड आ जाती है, गाड़ियों आमदोरफ्त के लिए रुक जाती हैं। हमारे ये स्कूल की जो गाड़ी है, ये बच्चे हैं, कम से कम यहाँ 3000 घर जो है वो रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ये स्कूल की गाड़ी जो है वो मतलब नहीं जा पाती। इसलिए मैं ये गवर्नमेंट LG साहब से गुजारिश करूँगा कि इन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थन्ना मंडी से हमने तहसीलदार साहब को भी बुलाया, हमने SDM साहब को भी बुलाया, हमने D राजौरी को भी बुलाया, मगर कोई ये काम अपने ज़िम्मे लेने के लिए कह नहीं रहा, कोई हमें यकीन नहीं दिला रहा। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँ SDM साहब से, ये LG साहब से कि एडमिनिस्ट्रेटर थन्ना से इन लोगों से, ज़िम्मेदार लोगों से ये नोटिस लेकर ये पूछे कि यही एक जगह पर बार बार क्यों पैसा लगा रहे हैं। जो इस वक्त 23 तारीख को हमारे पीछे जालाबारी हुई है और ज़बरदस्त रोड बंद हो चुकी है, बीमार औरतें हैं, बच्चे हैं, स्कूल की गाड़ी है, दीगर राशन का मामला है, तो वो भी रोड हमारी जो है आज तक थी नहीं। जब सुनता ही कोई नहीं है तो हम सुनाएं कहें। अगर कुछ भी हादसा यहाँ हुआ तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन
थाना मंडी जो है वो जिम्मेदार हो। मैं आपको यहाँ एक खास बात ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ 500 घरों के बच्चे जाते हैं स्कूल, और आखिर वो बच्चे, उनका कहना ये था कि हम यहाँ से आधा किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल तय करते हैं और उसके बाद जाके हम गाड़ी पर बैठते हैं। और फिर भी ये एक फराग दिली उस ड्राइवर की है कि जो बच्चों को यहाँ से उतार देता है, पैदल चलना गवारा कर देता है, लेकिन वो बच्चों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलता। लेकिन क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, आप क्या कहेंगे कि क्या इस कैसा को समझाते हैं? देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन थाना मंडी से ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी हादसा हुआ वो जिम्मेदार होंगे। और यहाँ बार बार लैंडस्लाइड आने की वजह से ये देख लीजिए पीछे आपने देखा है, और कोई केयर ही नहीं कर रहा कि हम इस रोड को किस तरीके से बनाएं, या पीछे से बनाएं या कहीं और से रास्ता निकालें। वो तो ड्राइवर की फरागदिली है कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक करके आगे से बैठा के गाड़ी ले जाता है स्कूल में, लेकिन जब बारिश होती है तो वो परेशान होते हैं, यहाँ गाड़ी गुजरना नामुमकिन है। ऐसा क्या है कि ये बच्चे परेशान हाल हैं, क्यों, क्या वजह है? क्या इन बच्चों को इस वक्त मैं बता दूं कि टाइम भी 4 बजने वाले हैं, लेकिन ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, अपने घर की तरफ अभी तक नहीं गए। हम इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ कुछ बच्चे हैं, मैं पूछना चाहूँगा, बच्चे क्या नाम है आपका? आ जाएं, आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? सोहान शराज। सोहान बेटे, अभी क्या टाइम है इस वक्त और आप यहाँ क्यों रुके? ये रोड नहीं ठीक करवा रहे और गाड़ी आगे नहीं जा पा रही, तो हमें रोड ठीक करवाइए। हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये रोड ठीक हो। नहीं, आप यहाँ कितने टाइम से यहाँ बैठे हैं? जी काफ़ी 1-2 घंटा हो गया। तो आप जाना नहीं चाहते आगे? जी नहीं। साफ तौर पर इस बच्चे का यही कहना है कि हम आगे नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस रोड का कुछ हल ना हो। यहाँ और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? इरफान। आप ये बताओ, आप यहाँ क्यों रुके हैं? ऊँची जोर जोर से बोलो जी। और मैं यहाँ एक बात और भी बताऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं ज़रा। मैं इसकी मैं तस्वीरें आपको ये बताऊंगा कि ये रोड है और रोड के बीच में बिल्कुल ये गाड़ी है, और इस गाड़ी का अगर आप मनाज़र देखेंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि ये गाड़ी यूं लग रहा है कि बिल्कुल रोड को माप कर बनाई गई है। और इसी के साथ सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, और नीचे मैं आपको एक बड़ी और ज़रूरी तस्वीर जो है वो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये खड्डा है, उधर से आल्टो गाड़ी जो है वो आ रही है, और देखेंगे कि आल्टो गाड़ी जो है वो यहाँ से भी गुज़र नहीं सकेगी। आगे कितनी बड़ी खाई है, और इस खाई में से इतनी बड़ी गाड़ी को जो है वो गुज़रना पड़ता है। ये लिटिल एंजल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी जो है उसकी गाड़ी यहाँ पर रुकी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं अभी गाड़ी के अंदर हैं, और 1 या 2 घंटे से ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इनका यही साफ तौर पर यही कहना था कि हम ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक यहाँ हमारे साथ इंसाफ नहीं हो।